आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष चाणक्य नीति के चौथे अध्याय के 14वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूं। चाणक्य कहते हैं, अपुत्रस्य गृहं शून्यं दिशः शून्यास्त्वा बान्धवः मूर्खस्य हृदं शून्यं सर्वशून्यं दरिद्रता। कहे हैं कि जिसके पुत्र नहीं हो या जिसके संतान नहीं हो, आप ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर, तो उसका घर सूना सूना है। घर में कितना भी कुछ हो, सारी सुविधाओं की वस्तुएं वहां मौजूद हो, लेकिन घर सूना ही सूना है अगर बच्चे नहीं है घर में। क्योंकि बच्चे की किलकारियां आपके घर का भविष्य, आपके घर की रोशनी उसी पर टिकी। तो सब कुछ होते हुए, सब कुछ भरा होते हुए आदमी को सूना लगता है घर अपना। यदि घर में बच्चे नहीं होते, संतान जिसकी नहीं है, उन्हें कोई चीज फिर अब जो है सुख नहीं दे पाती, सूना सूना लगता है उनका। वो बेचैन होकर के इधर उधर घूमते हैं। वही चाणक्य का ना, पुत्रस्य गृहं शून्यम दिशः शून्यास्त्व बान्धवः। लेकिन अगर भाई बंधु नहीं हो तो सारी दिशाएं सूनी लगती हैं। जो अकेला है व्यक्ति, जिसके भाई नहीं होते हैं, बहन नहीं है, अगर भाई बहन कोई बंधु है उसके पास, कोई रिश्तेदार है, तो उसे बल मिलता है, आत्मबल रहता है उसको। वो कोई भी काम करता है तो हौसले से करता है, उसको पता है मेरे पीछे बैकिंग है, और जिधर चाहे, जिस दिशा में चाहे चल देता है। वो बड़े बड़े रिस्क लेता है क्योंकि वो जानता है कि मेरे पीछे है। अगर मुझे कुछ हो गया तो भी मेरे भाई है, मेरी बहन है, मेरे भतीजे हैं, मेरे पुत्र हैं, यानी कुछ जो है उसके बंधु बांधव अगर होंगे, उनके उसके पिता हैं, माता है, कोई न कोई है का, तब उसको एक हौसला होता है। लेकिन जब कोई नहीं होता है, बिल्कुल वह बेसहारा महसूस करता है और सारी दिशाएं उसे सुनी सुनी मालूम पड़ती है। उसे लगता है कि अब कहीं कुछ नहीं है। अगर उसे कुछ मिल भी जाता है तो और रोमांचित उतना नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में वो अपने कुछ मित्र बनाता है, लेकिन उन पर भरोसा नहीं कर सकता वो, और उसमें वह आत्मीयता उसको नहीं मालूम पड़ती। तो जो ब्लड रिलेशन होता है उसकी भी अपनी उपयोगिता है। उसके रहने से वह व्यक्ति अपने को मजबूत महसूस करता है और कुछ भी काम कर लेता है। तो यही यहाँ पर चाणक्य कह रहे हैं कि सारी दिशाएं सूनी सूनी लगती हैं जब आपके बंधु बांधव नहीं है। उसके बाद फिर कहते हैं, मूर्खस्य हृदयम शून्यम। जो मूर्ख व्यक्ति है उसका हृदय शून्य हो जाता है। जो व्यक्ति ज्ञानी है, वो चाहे कितने भी विपत्ति में है, उसका हौसला उसके पास होता है। वो जानता है मैं पलट दूंगा, एक छोटा सा मौका मिलेगा और वह गेम पलट देगा। उसके पास बुद्धि है, चतुराई है, उसके पास ज्ञान है, तो हर जगह
पूरे दुनिया में कहीं भी जाए वो जीने का रास्ता निकाल लेता है, वो संबंध बना लेता है, वो अपने प्रगति के रास्ते को प्रशस्त कर देता है। उसमें भाव आते हैं, भला बुरा वह सोच सकता है, निर्णय ले सकता है, तमाम तरह की विकट परिस्थितियों से वो निपट सकता है। लेकिन ये जो मूर्ख है वह ये सब कुछ नहीं कर सकता। वह रोता है, बस मूर्ख है, वह रोता है। उसके दुख से कोई द्रवित होकर के, उसकी मूर्खता पर कोई दया करके उसे कोई कुछ दे दे तो बात अलग है। वो भला बुरा भी नहीं सोच पाता, अपना पराया नहीं सोच पाता है, उसे शत्रु बोध भी नहीं रहता, मित्र बोध भी नहीं रहता। तो शत्रु बोध मित्र बोध से वंचित होने के कारण वह हृदय शून्य हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि जो मूर्ख है उनके हृदय शून्य हो, विचार शून्य, भावना शून्य जैसा होता है वो लगभग। और फिर कहते हैं अंत में सर्व शून्यम दरिद्रता। जो गरीब है, निर्धन है, उसके लिए तो सब कुछ सोना। जिसके पास संतान नहीं है उसके लिए तो घर सोना है, जिसके पास बंधु बांधव नहीं है उसके लिए दिशाएं सुननी, और जो अज्ञानी है उसके लिए तो हृदय सोना है। लेकिन जो दरिद्र है ना, उसके लिए सब कुछ सोना है। दिमाग सोना, हृदय सोना, शरीर सोना, घर सोना, दिशाएं सोनी, हर चीज सोनी सोनी। इसका मतलब है सबसे बड़ा जो अभिशाप है वह दरिद्रता है, गरीबी है। इस निर्धनता से सदैव सबको बचने का, उबरने का प्रयास करते रहना चाहिए। और समझ जाना चाहिए कि उसका सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो वह निर्धनता है। आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास जीने के साधन नहीं है, आपके पास धन नहीं है, तो सब कुछ सोना है, आपको कहीं नहीं। आपका ज्ञान भी सोना, आपका ध्यान भी सोना, आपकी भक्ति सोनी, आपका ये संसार सोना, परिवार सोना, हर जगह सोना, हर जगह प्रताड़ना, हर जगह गालियां, हर जगह झिड़कियां, हर जगह जो है क्लेश, हर जगह उलाहना, हर जगह जैसे कुत्ते दुरदुरा दिए जाते हैं वैसे दुरदुरा दिए जाए। मनुष्य अभिशप्त जीवन जीता है, इसलिए दरिद्रता को दूर करना चाहिए। और दूर करने के लिए हर तरह की बुद्धि लगाइए। बहुत लोग दरिद्र हैं, वो अमीरों को कोसते रहते हैं, हाँ वो उस अमीर की वजह से मैं गरीब हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। कि उस बलवान की वजह से मैं कमजोर हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। उस सुंदर की वजह से मैं कुरूप हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। अरे आप अपने पराक्रम से सब कुछ कीजिए। दूसरे कोसने से कि अंबानी जो है वो है, सब लूट लिया उसने मेरा, अरे तू ही लूट ले। इस तरह से कहीं लूट होती है? अरे सब कोई अपने बुद्धि से, बल से बना रहा है धन। और जो लूट रहा है ना, तो उसके पास भी बल है। जो डकैत भी होते हैं ना, उनके पास भी बल होता है, वो अपने बल से लूट लेते हैं। तो निर्धन होने की बजाय से लुटेरा होना ज्यादा अच्छा है। निर्धन होकर के अभिशप्त होना, जिसके लिए सब दिशाएं सुनी है, कम से कम लुटेरों के लिए सब दिशाएं तो सुनी नहीं। भले वह गैर कानूनी, भले वह अनैतिक है, भले ही वह असामाजिक है, फिर भी जो अति दीनता निर्धनता में पड़े हैं उससे बेहतर है, क्योंकि उसने अपने बल बुद्धि सामर्थ्य का कम से कम प्रयोग तो किया। तुम तो कुछ नहीं किए हो, तुम बस रो रहे हो और कोस रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। ये अपने को और जलील करना है और अपने को और अभिशाप में डालना। तो इसीलिए चाणक्य कह रहे हैं कि सर्व शून्यम दरिद्रता। दरिद्रता में सब कुछ, बुद्धि विवेक ज्ञान सब शून्य हो जाता है। मनुष्य खुद को कोसने लगता है, खुद की गलानी होता है। इसलिए पराक्रम करो, जैसा भी हो, कम से कम कुछ तो करो और दरिद्रता से ऊपर उठो।
हरि ओम।